हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है अफ मैरी किल। ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस वाली मूवी है जिसमें एक अजीबोगरीब इंसान केवल लड़कियों को शिकार बनाता है, उन्हें मार देता है और वो इंसान पुलिस के पकड़ में भी नहीं आता। उसी वजह से बहुत सारी लड़कियां तो डर डर के रहने लगी थी। लेकिन उन लड़कियों के साथ में होता क्या है, आखिर उन लड़कियों को मारता कौन है? तो ये सब जानने के लिए चलते हैं हमारी मूवी की कहानी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर में जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे किलर आ जाता है, उसे मार देता है और ये खबर अगली सुबह तक हर एक न्यूज़ चैनल पर होती है। सभी लोग डरे हुए हैं। यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका ईवा नाम है। ईवा आज 30 साल की हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक सिंगल है। लेकिन ईवा की जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो सारे रिलेशनशिप में है। एक की तो शादी भी हो चुकी है जो कि ईवा की बहन वैलरी है। इसीलिए ईवा अपनी जिंदगी से नाखुश है क्योंकि वो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही उसका ब्रेकअप हुआ है, इसलिए वो भी चाहती है कि मैं भी जल्दी से जल्दी किसी ना किसी रिलेशनशिप में आ जाऊं। तो ईवा अब यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ में मस्ती करती है और बाद में अपने घर पे आ जाती है। वो यहाँ पे अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैक की फोटो देखने लग जाती है। उन दोनों का 8 साल का रिलेशनशिप था। जैक पुलिस में काम करता है, लेकिन अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। तभी ईवा को पता चलता है कि जैसे मेरे घर में कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी एक मास्क वाला इंसान ईवा के ऊपर हमला कर देता है। अगले ही पल ईवा को पता चलता है कि ये तो मेरी बहन वैलरी है जो कि ईवा को बर्थडे विश करने के लिए आई है। ईवा तो एकदम से डर गई थी। उसकी बहन वैलरी एवा को ये भी बताती है कि तुम अकेली रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगवा दूंगी। लेकिन एवा बोलती है कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। साथ ही उसकी बहन वैलरी यहाँ एवा को एक और बात बताती है। वो बताती है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो जैक है उसने एक पुलिस वाली के साथ में एंगेजमेंट कर ली है और वो दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इस चीज़ से बेचारी एवा तो टूट जाती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड लौट कर वापिस आ जाएगा। ईवा इसी वजह से अपनी बहन को घर से निकाल देती है और अपनी फ्रेंड रोबिन को अपने घर पे बुलाती है और कहती है कि जल्दी से मेरी ऑनलाइन प्रोफाइल बना दो ताकि मैं किसी न किसी लड़के को फंसा सकूं, यानी उसे बॉयफ्रेंड बना सकूं। तो रोबिन ऐसा ही करती है, वो उसकी प्रोफाइल बना देती है और वो अपनी प्रोफाइल को बाकी लड़कों के साथ में मैच करने की कोशिश करती है। तो फाइनली उसका मैच एक लड़के के साथ में हो जाता है जिसका मिच नाम है। मिच उसे एक बार में बुलाने के लिए बोलता है, तो एवा जल्दी से सच धज कर उसी बार के अंदर चली जाती है जहाँ वो मिच से मिलती है। उसे पहली नजर में मिच पसंद आ जाता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि मिच की उंगलियों के फिंगरप्रिंट नहीं होते। मिच बताता है कि मैं यहाँ बार में काम करता हूँ, उसी वजह से मेरी फिंगरप्रिंट जल चुके हैं और ये बात एवा को अजीब नहीं लगती। एवा तो किसी तरह करके इस लड़के के साथ में सोना चाहती है, उसी वजह से उस लड़के को बॉल भी देती है। लेकिन तभी एवा देखती है कि मेरी बहन वैलरी यहाँ मेरे पीछे पीछे भी आ चुकी है, इसलिए एवा अपनी बहन को देखकर डर जाती है। वो अपनी बहन को डांटती है कि मेरी जासूसी तुम क्यों कर रही हो। वैलरी बताती है कि मैंने तुम्हारे फोन के अंदर एक एप्लीकेशन डाला हुआ है जिसकी वजह से मैं तुम्हें ट्रैक कर सकती हूँ ताकि मैं तुम्हें बुरे लोगों से बचा सकूँ। और वो मिच है, वो तो बहुत ही बुरा इंसान है। लेकिन ईवा साफ साफ बोल देती है कि मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। इसीलिए वैलरी यहाँ से चली जाती है और मिच ईवा को लेकर अपने घर पे पहुंच जाता है और वहाँ पे आके वो दोनों डिंग डोंग करते हैं। ईवा इस चीज से खुश होती है क्योंकि वो काफी दिन बाद किसी लड़के के साथ में सोई है। लेकिन सुबह उसके साथ में एक घटना और हो जाती है। उसके घर पर एक और लड़का आ जाता है जिसका नॉर्मन नाम है। नॉर्मन बताता है कि मैं तुम्हारे घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगाने के लिए आया हूँ और वैलरी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो ईवा कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम लगा सकते हो और नॉर्मन यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम लगाने लग जाता है। साथ ही नॉर्मन को ईवा भी पसंद आने लग जाती है। ईवा भी नॉर्मन की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। नॉर्मन बोलने लग जाता है कि काम खत्म करने के बाद क्या हम दोनों डेट पे चल सकते हैं। तो ईवा इस बात का हाँ में जवाब देती है। ईवा बाद में अपनी दोस्त कैली के पास में चली जाती है। दरअसल कैली का एक स्टूडियो है और एवा इसी के अंदर काम करती है। ईवा यहाँ पे अपने बारे में बताने लग जाती है कि मिच के साथ में मैं सोई थी और मुझे सच में मजा आया। और साथ ही वो नॉर्मन के बारे में भी बताती है कि मेरे घर पर एक लड़का आया था जो सिक्योरिटी सिस्टम लगाने वाला था, वो भी इसमें बहुत ही ज्यादा क्यूट था। और ईवा ये तो बताती है कि मेरी स्कूल का एक पुराना दोस्त मुझे ऑनलाइन मिल गया और मेरी आज उसके साथ में डेट है। तो कैली बोलने लग जाती है कि तू इतने सारे लड़कों को हैंडल कैसे करेगी। साथ ही कैली ये भी बोलती है कि जो काइल नाम का लड़का है जो तेरे साथ पढ़ता था वो तेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन 3 डेट से पहले पहले उसके साथ में कुछ भी डिंग डोंग मत करना। तो ईवा हमें जवाब देती है और ईवा शाम को तैयार होकर यहाँ से काइल से मिलने के लिए चली जाती है। काइल तो ईवा को देखते ही खुश हो जाता है। वो ईवा को बोलने लग जाता है कि हम बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे और तुम तो पहले से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी बन चुकी हो। और वो ईवा के साथ में बैठ के यहाँ ड्रिंक भी करता है। यहाँ पर काइल का कुछ और भी मन कर रहा था, लेकिन ईवा को पता है कि 3 डेट से पहले मुझे इसके साथ में कुछ भी नहीं करना, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देती है। और वो घर पे जाके मिच को बुला लेती है और वो मिच के साथ में डिंग डोंग करने वाली थी। लेकिन तभी वैलरी का कॉल आता है। वैलरी बोलती है कि एक और लड़की की मृत्यु हुई है, लेकिन उस लड़की को किसने मारा है ये बात अभी तक पता नहीं चली है, इसीलिए तुम संभल के रहना। तो ईवा अपनी बहन वैलरी को बोलने लग जाती है कि मेरी जासूसी करना बंद कर दो क्योंकि मैं फिलहाल मिच के साथ नहीं हूँ। तो वैलरी कहती है कि बस तुम संभल के रहना। सुबह होते ही ईवा अपने बाकी दोस्तों के साथ में मिलती है। यहाँ पे उसकी बहन वैलरी भी आई हुई है। ईवा यहाँ पे सभी को बताती है कि मैं क्या कर रही हूँ। वो बताती है कि मिच बेड पर सबसे अच्छा बंदा है, इसीलिए जब भी मुझे डिंग डोंग की जरूरत होती है तब मैं उसे बुला लेती हूँ। और नॉर्मन मुझे पसंद करता है, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। मुझे नहीं पता कि उसके साथ में मैं क्या करूंगी, लेकिन जो काइल नाम का बंदा है उसके साथ में भी मेरी डेट जारी है।
और शायद फ्यूचर में मैं इन तीनों में से एक से शादी कर सकती हूँ। यहाँ पे एक ईवा 3 लड़कों को बेवकूफ़ बना रही है और ईवा की फ्रेंड ईवा की बातें सुन रही हैं। लेकिन यहाँ पे वेलरी फिर भी अपनी बहन ईवा को होशियार रहने के लिए बोलती है। शाम होते तो ईवा का वही काम शुरू हो जाता है। वो यहाँ से मिच के घर पे चली जाती है क्योंकि उसका तो रोज का काम है। मिच उसके लिए खाना बनाता है और पूछने लग जाता है कि तुम आखिर अपनी लाइफ में क्या करती हो। तो वो बताती है कि मैं तो अपनी दोस्त की स्टूडियो में काम करती हूँ। ईवा यहाँ पे मिच को अपनी फैमिली के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि मैंने अपनी फैमिली के बारे में केवल तुम्हें ही बताया है, आज तक किसी लड़के को नहीं बताया। इससे मिच को ये पता चल जाता है कि ये लड़की बाकी लड़कों को भी डेट कर रही है। तो ईवा बोल देती है कि ऑनलाइन डेटिंग का जमाना है, उसी वजह से मैंने 1-2 लड़की को पहले भी डेट किया है। इस चीज़ से मिच थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। लेकिन मिच यहाँ पे जब खाना बना रहा था तब एवा उसके जूते का नंबर देख लेती है। उसके जूते का नंबर 10 था और जो सीरियल किलर है उसके जूते का नंबर भी 10 है। इसी वजह से एवा डर जाती है। उसे मिच के ऊपर शक होने लगता है। उस वजह से वो घर को छोड़ के यहाँ से भाग जाती है। लेकिन एवा के पास में तो ऑप्शन बहुत हैं। उसी वजह से सुबह होती वो काइल के साथ डेट पे चली जाती है। काइल जो कि बचपन के अंदर उसका क्लासमेट रह चुका है, वो ईवा के साथ में बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। साथ ही उसके लिए घर से खाना बना के भी लेके आया है और उसका सपना है कि वो जानवरों का डॉक्टर बनेगा। लेकिन साथ साथ काइल के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। उसी वजह से ईवा उसके गुस्से को देखकर डर जाती है और उसे काइल के ऊपर ही शक होने लगता है कि शायद ये भी किलर हो सकता है और उसी वजह से वो उठ के वहां से चली जाती है। लेकिन एवा के पास में तो अभी भी एक और ऑप्शन बचा है। सुबह उसके पास में नॉर्मन नाम का वही लड़का आ जाता है जो उसके घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगाने वाला था। वो उसके घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगा देता है। एवा उसे बोलती है कि मेरे साथ पार्टी में चलोगे, और वो नॉर्मन को अपनी दोस्तों की पार्टी में ले आती है। लेकिन तभी यहाँ पे नॉर्मन को स्टेज पे बुला लिया जाता है और उसे डेर मिला होता है कि उसकी पहली डेट होगी और उसे किसी अनजान लड़की से बात करनी है। इसीलिए नॉर्मन ये काम करने लग जाता है। तभी वो गुस्सा हो जाता है और उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। ये सब चीज बाकी लोग भी देख लेते हैं और वो सारे के सारे नॉर्मन से डरने लग जाते हैं। इसीलिए एवा यहाँ पे नॉर्मन से बातें करती है। नॉर्मन बोलने लग जाता है कि कभी कभी मैं आपा को देता हूँ। नॉर्मन ये भी बोलता है कि मेरी एक बहन है और उसका मैसेज आया है, इसीलिए मुझे घर पे जाना होगा। एवा को नॉर्मन के ऊपर शक होने लगता है। इसीलिए वो अपनी दोस्त रॉबिन को बोलती है कि तुम्हारे पास में गाड़ी है और एक गाड़ी का पीछा करना है। इसीलिए एवा और उसकी दोस्त रॉबिन ये दोनों मिलके नॉर्मन की गाड़ी का पीछा करते हैं। नॉर्मन एक घर तक पहुंच जाता है और वो उस घर में जाके मशीन को चालू करता है। इन लोगों को लगता है कि नॉर्मन शायद किसी इंसान को काट रहा है और मैं जल्दी से पुलिस को बुला लेना चाहिए। तभी नॉर्मन घर से बाहर निकलता है। उसके हाथ में कचरे की तरह दिखने वाली चीजें थी और वो अपनी गाड़ी में इन कचरे को डाल के यहाँ से चला जाता है। एवा को समझ में नहीं आता कि मैं किलर को डेट कर रही हूँ। वो इस घर में जाने का फैसला करती है। इसीलिए जब वो इस घर में घुसती है तो वहाँ पे एक लड़की थी जो व्हील चेयर पे थी। वो नॉर्मन की बहन थी। वो बताती है कि मेरे कुछ काम बचे हुए थे, इसीलिए मैंने अपने भाई को मैसेज करके बुलाया और जाते टाइम वो यहाँ का कचरा भी लेके गया है। इसीलिए एवा को पता चल जाता है कि नॉर्मन किलर नहीं है। तभी एवा के पास में नॉर्मन का एक कॉल आ जाता है। नॉर्मन बोलता है कि मैं हम दोनों की डेट को बीच में छोड़ के चला गया था, क्या तुम अब वापस मुझसे मिल सकती हो। तो ईवा हमें जॉब देती है और नॉर्मन उसे अपने घर पे बुला लेता है। ईवा यहाँ पे उसके घर पे पहुंच के नॉर्मन के जूते का नंबर देखने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्मन के जूते का नंबर केवल 9 था। वो ईवा को लेके बेडरूम में आता है तो ईवा यहाँ पे एक लड़की के सैंडल को देख लेती है। यहाँ पे केवल एक ही सैंडल पड़ा हुआ था। ईवा पूछने लग जाती है कि ये किसका सैंडल है, शायद ये तुम्हारी बहन का सैंडल होगा। इस चीज से नॉर्मन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि हम डिंग डोंग किसी और ही दिन करेंगे और ईवा को भी डर लगने लगता है। उसे पता चल जाता है कि शायद नॉर्मन किलर है, उसी वजह से उसके घर पे लड़कियों के सैंडल रखे हुए हैं। इसीलिए जब वो घर से बाहर आती है तो उसे एक लड़की रास्ते में मिल जाती है जिसने हाई हील वाले सैंडल पहने हुए थे। और ईवा अगली सुबह जब न्यूज देखती है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने रात को देखा था उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए उसका सारा शक नॉर्मन के ऊपर जाता है। उसे पता चल जाता है कि उस लड़की को मारने के पीछे नॉर्मन का ही हाथ है। ईवा ये सब कैली को भी बताती है तो कैली बोलती है कि तुम एक काम करो, जो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जैक था जो कि पुलिस के अंदर है, तुम उसे बात बता दो। तो एवा ऐसा ही करती है। वो यहाँ से पुलिस स्टेशन चली जाती है और जैक को ये सारी बात बताती है कि मैं एक आदमी को ऑनलाइन डेट कर रही हूँ और मुझे लगता है कि वही सीरियल किलर हो सकता है। तो जैक बोलता है कि हम इस तरह से एक्शन नहीं लेते, तुम कोई डिटेक्टिव थोड़ी ना हो। और जैक यहाँ पे नॉर्मन के घर जाने से साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि पुलिस क्या सोचेगी कि मैं मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के कहने पे किसी के घर में छापा मार रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास में नॉर्मन का डीएनए है तो मुझे बता दो, मैं उसके डीएनए को मैच करके देख लूंगा। तो ईवा बोलती है कि मेरे पास में उसका डीएनए नहीं है, लेकिन मैं उसके डीएनए को ला सकती हूँ। इसीलिए वो नॉर्मन के घर में फिर से जाती है और उसे बोलती है कि शायद मेरी ईयरिंग यहाँ पे खो गई है, इसीलिए मैं यहाँ पे ईयरिंग ढूंढने के लिए आई हूँ। और वो नॉर्मन से माफी भी मांगती है कि पिछली रात मैंने तुम्हारे साथ में बदसलूक किया। नॉर्मन उसे माफ कर देता है। उसे अपनी ईयरिंग मिल जाती है, लेकिन उसे तो यहाँ पे नॉर्मन का डीएनए चाहिए था। इसीलिए वो नॉर्मन को किस करती है, उसके बालों को नोचती है और उसके 1-2 बाल को कलेक्ट करके वो यहाँ से बाहर आ जाती है। और ईवा ये सब करने के बाद वापस जैक के पास में जाती है और ये डीएनए सैंपल उसे दे देती है। वो कहता है कि मैं इसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दूंगा, लेकिन तुम एक काम करना, अपने घर में मत जाना, क्योंकि तुम्हारे घर का सिक्योरिटी सिस्टम नॉर्मन ने लगवाया है। उसी वजह से तुम्हें रिस्क भी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पे जा सकती हो। लेकिन ईवा साफ साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि मेरे पास रहने के लिए बहुत सारी जगह है। इसीलिए ईवा बाहर आ जाती है और अपनी बाकी दोस्तों को कॉल करती है, लेकिन इस टाइम पे उसकी एक भी दोस्त कॉल नहीं उठाती। अब ईवा का कॉल कोई नहीं उठाता, इसीलिए वो थका के काइल के पास में कॉल करती है जो कि उसकी बचपन में क्लासमेट है। वो फोन को उठा लेता है
वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे पास में आ रही हूँ। तो काइल उसे अपने घर में आने देता है। वो बताती है कि मैं अपने दोस्तों के घर जा रही थी, लेकिन एक ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मैं तुम्हारे पास में आ गई, शायद उनका फ़ोन किसी भी वक्त आ जाएगा। तो काइल बोलता है कि चिंता मत करो, ये तुम्हारा ही घर है। और वो काइल को सारी बात बता भी देती है। वो बताती है कि वो नॉर्मन नाम के एक बंदे को डेट कर रही थी और मुझे बाद में पता चला कि वही असली सीरियल किलर है। ईवा बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और वो नहाने के लिए ऊपर चली जाती है, लेकिन उसकी बहन वैलरी ईवा को बार बार कॉल कर रही थी और ईवा कॉल को उठा नहीं रही थी। तभी ईवा का ध्यान अपने फ़ोन पे जाता है तो वैलरी उसे बताती है कि नॉर्मन असली किलर नहीं है, असली किलर काइल है। वो जानवरों का डॉक्टर है और जानवरों के असोल्ट के मामले में वो कई बार जेल भी जा चुका है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम वहाँ से निकल लो। लेकिन तभी वहीं पे काइल पहुंच जाता है जो ईवा का फ़ोन छीन लेता है। ईवा बोलती है कि प्लीज़ मेरा फ़ोन मुझे वापस दे दो, लेकिन काइल बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं दूंगा। तुम तो एक साथ कई लड़कों के साथ में डेट कर रही हो, ये कैसा इंसाफ हुआ। वो ईवा को बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया, लेकिन तुम फिर भी बाकी लड़कियों की तरह मुझे इग्नोर करके चली गई और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच के जाने वाली। आखिर तुम लड़कियां अच्छे लड़कों को समझती क्यों नहीं हो। ईवा उसे चोट मार के भागने लग जाती है, लेकिन काइल उसे जाने नहीं देता, उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम लड़कियों को बस लड़कों के साथ में खेलना आता है। ईवा कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ में नहीं खेला। काइल बोलता है कि एक साथ इतने सारे लड़कों को डेट करना, इसे खेलना ही बोलते हैं। लेकिन तब तक पीछे से कैली आ जाती है जो यहाँ काइल को चाकू मार देती है। उसकी वजह से काइल वहीं पे मारा जाता है। कैली बोलने लग जाती है कि जो किलर था वो मारा जा चुका है और ये दोनों गाड़ी के अंदर आके बैठ जाती हैं। लेकिन कैली एक और बात बोलती है कि पूरे घर में तुम्हारे फिंगरप्रिंट है, इसीलिए पुलिस तुम्हारे ऊपर शक कर सकती है। तुम गाड़ी के अंदर ही रहो, मैं तुम्हारे सारे फिंगरप्रिंट मिटा के वापस आती हूँ। इसीलिए कैली फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए घर के अंदर जाती है और ईवा गाड़ी के अंदर ही बैठी रहती है। ईवा को गाड़ी के अंदर बहुत सारे फोन नजर आते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे इतने सारे फोन क्या कर रहे हैं और उसे यहाँ पे कैली का भी फोन मिल जाता है जो कि बार बार बज रहा था। और जब वो इस फोन को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कैली ने एक फेक आईडी बना रखी है लड़के के नाम से और कैली उस फेक आईडी का क्या करती है ये बात ईवा को पता नहीं चलती। इसीलिए ईवा यहाँ से कैली के पास में जाती है। कैली अभी भी लाश को ठिकाने लगाने का काम कर रही थी और ईवा उससे पूछती है कि तुम्हारे फोन में फेक आईडी क्यों है। तो कैली बोलने लग जाती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है ब्रैड, मैंने उसके ऊपर निगाह रखने के लिए फेक आईडी बनाई थी। लेकिन ईवा बोलती थी तुमने अपनी आईडी के अंदर बहुत सारे लड़कियों को ऐड किया हुआ है। लेकिन ईवा को यहाँ पे कैली के ऊपर शक हो जाता है। कैली अब सब कुछ सच सच बता देती है। वो बोलती है कि मैंने ब्रैड का पीछा किया, वो किसी और लड़की के साथ में मिल रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने उस लड़की को मार दिया। इस काम में मुझे काफी मजा आया, फिर मैंने और लड़कियों को भी शिकार बनाया। कैली ये भी बताती है कि मैं वहाँ पे ब्रैड के जूते पहन के गई थी और उस लड़की को मारकर मैंने उसका एक सैंडल ले लिया था। मैं उस सैंडल को ब्रैड के घर पे छुपाना चाहती थी, लेकिन मैं उस सैंडल को ब्रैड के घर पे नहीं छुपा पाई। अब मुझे पता चल चुका था कि इस तरह से मैं बहुत सारे रिलेशनशिप को बचा सकती हूँ, इसीलिए मैंने उन्हीं लड़कियों को निशाना बनाया जो लड़कियां रिलेशनशिप के बीच में आ रही थी, जो लोगों के घरों को तोड़ रही थी। इसीलिए मैंने बहुत सारी लड़कियों को मारा और हर बार निशानी के तौर पर मैं उनका एक सैंडल ले जाती थी और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और वो ईवा के ऊपर हमला कर देती है। अब कैली के बीच में और ईवा के बीच में लड़ाई हो जाती है। ईवा के पास में यहाँ पे हाई हील वाले सैंडल थे और उन सैंडल की मदद से वो कैली की जान ले लेती है, जिससे कैली मारी जाती है। तब तक पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पे जैक भी है। ईवा उससे बात करती है और पूछती है कि तुम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा। तो वो बताता है कि तुम्हारी बहन वैलरी ने हमें यहाँ पे भेजा। उसने तुम्हारी सारी फ्रेंड के फोन के अंदर ट्रैकिंग ऐप लगा रखी है और उसे कैली के ऊपर पहले से ही शक था, उसी वजह से उसने हमें फोन करके यहाँ कैली के पास भेजा था। जैक ये भी बोलता है कि मेरी जो एंगेजमेंट हो गई थी वो टूट चुकी है, इसीलिए क्या हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं। लेकिन ईवा साफ साफ मना कर देती है। तो जैक बोलता है कि जो डीएनए तुमने मुझे दिए थे वो नॉर्मन नाम के एक आदमी के हैं और मैंने उससे बात भी की है, वो सच में अच्छा लड़का है, तुम्हें उसके साथ में शादी कर लेनी चाहिए। और वो इतना बोल के यहाँ से चला जाता है। तब तक ईवा की बाकी फ्रेंड भी यहाँ पे आ जाती हैं। ईवा की बहन वैलरी भी आती है और ईवा अपनी बहन वैलरी को थैंक यू बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से बच गई। और सुबह होती ही वो यहाँ से नॉर्मन के घर में चली जाती है, उसकी बहन से माफ़ी मांगती है और साथ ही साथ जो नॉर्मन है उससे भी माफ़ी मांगती है और वो दोनों डेट पे चले जाते हैं। यानी कि वो नॉर्मन के साथ में ही शादी करेगी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे पूरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी लेटेस्ट मूवीज़ के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मुलाकात करेंगे और मूवीज़ के साथ। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।